इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। शासकीय स्कूलों, खासकर ज़्यादातर शासकीय स्कूलों में कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कि व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। आज फिर एक मामला सामने आया कि एक छात्रावास के विद्यार्थी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में गए, नारेबाजी की और उन्होंने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उनको पिछले 15 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में मामला गंभीर है। बच्चों का कहना ये है कि यदि हम हॉस्टल में रह के भोजन बनाएंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे। ये मामला पूरा ये है कि देवास उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं को चिमनाबाई स्कूल में स्थित छात्रावास में पिछले 15 दिनों से भोजन नहीं मिल रहा है। छात्र छात्राओं का ऐसा आरोप है। उनका कहना है कि पिछले 15 दिन से हम लोग हमारे निजी खर्चे से सामग्री लाकर खाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बच्चों का कहना यह है कि हम खाना बनाएं या पढ़ाई करें। छात्राओं ने इसी मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ उत्कृष्ट विद्यालय में जाकर अपनी बात रखी, नारेबाजी की और अपना पक्ष रखते हुए बच्चों ने ये कहा कि वो यहाँ पढ़ने आए हैं। यदि ये स्थिति बन रही है कि बच्चों को खुद खाना बनाना पड़ रहा है, तो ये जो सुविधाएं दी गई हैं, इन सुविधाओं के नाम पे जो बड़ा भारी जो खर्च हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये अपने आप में व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। आइए हम वहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं कि डीओ कार्यालय में बच्चे पहुँचे और ये वहाँ की तस्वीर है जहाँ पर बच्चे नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, डोली शिक्षा महंगी शिक्षा नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जाति परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम छात्र हैं पढ़ने वाले, नहीं किसी से डरने वाले। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो। किस लिए आप डी ऑफिस में आए तो क्या मांगे आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम सभी कार्यकर्ता उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास के छात्रों को लेकर हम डी ऑफिस आए हैं। यहाँ पर भोजन की समस्या को लेकर हम आए हैं। क्या कौन आया अभी जवाबदार, किसने सुनी आपकी बात? जवाबदार अभी तहसीलदार सर आए हैं, उन्होंने हमारी ज्ञापन स्वीकार किया है। क्या क्या मांगे ज्ञापन में आपकी? ज्ञापन में हमारी मांगे है कि छात्रावास में बाल और बालिका दोनों छात्रावास में खाना 15 दिन से नहीं मिल रहा है। 15 दिन से खाना इनको नहीं मिल रहा है। क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी बात करते हैं, आगे सर को बताते हैं। सर की क्या मांगे, आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और बच्चों को भोजन जल्दी से जल्दी मिले। 15 दिन से इनको भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन की इनकी जो मेन्यू कार्ड है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, पर इनको अभी खाने को दाल रोटी भी नहीं मिल रही है। ये इनके घर से खुद राशन ला रहे हैं, खुद बना रहे हैं बच्चे और खुद खा रहे हैं। इसमें 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं। मेरा नाम अमन चौहान, नगर मंत्री ABVP देवास। बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया। फिर मीडिया के सामने कुछ बच्चे आए जिन्होंने अपनी समस्या भी बताई। ये देखिए किस तरह से बच्चे अपनी बात रख रहे हैं। क्या स्थिति है अभी तुम्हारे हॉस्टल में? क्यों खाना बनाने के लिए तुमको सब बोल रहे हैं कि बाहर से? सर पहले तो हमारा हॉस्टल जो है उसको 1.5 महीने 1 महीने लेट खोला गया। उसके बाद सर 1 अगस्त से जब से हॉस्टल स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से हमें खाना तो पहले हमारा हॉस्टल में बन नहीं रहा है। हम बच्चे अपने हाथों से खाना बना रहे हैं और सर इतने छोटे छोटे से बच्चे अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। हम प्रिंसिपल के पास 15 दिन के अंदर कम से कम 4 बार जा चुके हैं। अब प्रिंसिपल सर हमको ये बोलते हैं कि कोई खाने वाला जो भी टेंडर लेता है वो हानि कर रहा है, ऐसा वैसा। और हमने प्रिंसिपल के पास फिर लास्ट टाइम गए थे तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हॉस्टल में आपको खाना, हम आपको बार बार मेरे पास खाने के लिए मत आइए, और अगर खाने के लिए बार बार आओ तो आप अपने हिसाब से अपने देख लीजिए। फिर क्या आप लोग बना रहे हो अब खाना? हम हमारे हिसाब से खाना बना रहे हैं। अब हम पढ़ाई करें या खाना बनाएं।
सबसे परेशान हो रहे हो आप? ये हमको 15 दिन हो चुके हैं और उसके बाद उससे पहले भी हम किराए से देवास में रह रहे थे अपने हिसाब से। उसमें भी हॉस्टल को लेट खोला गया, उसके बाद भी खोले तब भी खाना नहीं मिल रहा। हॉस्टल में एडमिशन लेने के पहले आपका मेन्यू कार्ड क्या था भोजन का? मेन्यू कार्ड तो सर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी उसमें कि हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा। हमको 5 स्टार होटल से अच्छे खाने का वो था, लेकिन हमको मुझे 1.5 साल हो चुका है इस हॉस्टल में रहते, लेकिन आज तक उस मेन्यू के हिसाब से कभी खाना नहीं मिला। तो आज तक आपने शिकायत क्यों नहीं किया? हमने शिकायत बहुत बार कर चुके हैं प्रिंसिपल के बाद, लेकिन उसके बाद हमारी एग्जाम हो गई थी तो हमको हॉस्टल बंद होने के बाद घर, लेकिन इस साल आया है तो इस साल सबसे बड़ी समस्या है कि हमको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? छात्रावास में वैसे तो टोटल 200 बच्चे हैं, लेकिन अभी 15 दिन में स्कूल इसलिए अभी कम से कम 120 बच्चे के समथिंग है स्कूल। नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था? नहाने के लिए पानी की तो सब व्यवस्था है, सबसे मेन व्यवस्था है अभी खाने की। मनोरंजन के लिए LED टीवी भी लगी रहती है और टीवी लगी हुई है, लेकिन सब बंद है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपको ध्यान है पूर्व कलेक्टर साहब ने आदेश करता बच्चे आई थी, उसके बाद हॉस्टल की व्यवस्था सुधारने का बोला गया था हॉस्टल की व्यवस्था सुधारने के बाद उसके बाद कुछ दिन तक सुधारा था, उसके बाद अच्छा हमको खाना भी मिला था, लेकिन फिर उसके बाद फिर जैसे 10-15 दिन में फिर वही हाल हो गया हॉस्टल का जैसे पहले था। बच्चे कितने दिन से खाना बना रहे हो? बच्चे 15 दिन हो चुके हैं खाना बनाते हुए। क्या नाम है आपका? लोकेश शुक्ला। एक महिला को बुला दो। अब सवाल ये है कि बच्चे पहुंचे तो डीओ कार्यालय में संबंधित अधिकारी से मिलने के लिए थे, हालांकि ये बात और है कि वहाँ अधिकारी मौजूद थे ही नहीं। फिर सूचना पर प्रशासन की ओर से एक अधिकारी पहुँचे और उन्होंने अपना एक जो परंपरागत बयान होता है वह देते हुए कहा कि हमने ज्ञापन ले लिया है और अब हम इस पर जो भी उचित होगा वो एक्शन लेंगे। एक सेकेंड सर, डीओ कार्यालय पर स्कूली बच्चों द्वारा जो उनको भोजन मिलना चाहिए हॉस्टल में उसको लेकर बैठे गए। उसके पहले भी पूर्व में आंदोलन किया उन्होंने। क्या मानते हैं इस चीज़ को? बच्चों को कब तक ऐसी समस्या से जूझना पड़ेगा? छात्रावास के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको भोजन को लेके और खाने को लेकर उनकी समस्या है कि अभी उनको उचित खाना नहीं मिल पा रहा है। अभी मैंने ये दिया है, ज्ञापन दिया है अभी उनका, तो उसको दिखवाते हैं, जो भी होगा उसका ध्यान रखेंगे। सर, देखिए स्कूल बच्चों द्वारा क्या है कि अब हमको हाथ से खाना बनाना पड़ रहा है। तो उसके अलावा अगर सरकार की बात करें, सरकार ने तमाम बिंदुओं के लिए व्यवस्था की, वो व्यवस्था से इनको अवगत रखा जा रहा है। व्यवस्थाएँ हैं, अभी चूँकि ये संज्ञान में आया है, इन्होंने जो बताया इसको निराकर करें। देवास कलेक्टर के भी निर्देशन है SDM को कि सभी छात्रावासों का निरीक्षण करें, तो क्या नियमित रूप से निरीक्षण भी हो रहा है और जहाँ पर कुछ कमियां हैं उनको भी नियमित रूप से दूर करने का प्रयास किया सर। चूँकि नया में भी जो कमियां होंगी उनको सर, चूँकि नया सत्र था, नया सत्र में एक भी बार इनको भोजन नहीं दिया, इसको देख के दूर करा। ये एक बड़ी चिंता की बात है कि एक और सरकारें कह रही हैं कि हम बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएंगे, बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, योजनाओं पर बड़ा भारी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो ये है कि पिछले 15 दिन से बच्चों को खुद भोजन बनाना पड़ रहा है। और इसके बाद भी एक बड़ी चिंता की बात ये है कि ये मामला सामने आने के बाद भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। ये बच्चे, इनमें से एक बच्ची ये कहती है कि वो सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं और जब पढ़ाई करेंगे ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच में तो कैसे अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। और यह स्थिति भी तब है जबकि ये एक मेनू में दर्शाया गया है। ये बच्चे खुद इस बात को यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन और बच्चों के लिए बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि बच्चों को तो खुद अपने खर्च से सामग्री लाकर अपने हाथ से भोजन बनाना पड़ रहा है। और बच्चे ये कह रहे हैं कि कच्चा पक्का जैसे भी बन रहा है बना के खा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में पढ़ाई कैसे करेंगे। ये बच्चों का आरोप है। उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को कहा और पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि ये स्थिति है। हॉस्टल की समस्या दूर करवानी। क्या समस्या हॉस्टल में? हॉस्टल में खाना नहीं बन रहा। कब से नहीं बन रहा? जब से हम आए, हम 1 तारीख से आए, 1 अगस्त से, तब से खाना नहीं बन रहा। और उससे पहले हम रूम से रह रहे थे 1 महीने से, और हॉस्टल भी बहुत लेट ही खुला है। क्या बोल रहे हैं आपको? हम बार बार प्रिंसिपल सर के पास जा रहे तो वो बोल रहे कि 8 दिन में कर देंगे, ये महीना रह लो, फिर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं हो रही।
अभी आप यहाँ पे डीओ ऑफिस आए, क्या समझाइश दी गई आपको? हमको दीदी ने बोला कि तुमको खाने की व्यवस्था करवा लो, क्योंकि हम है ना खाना बनाते तो हम तो अभी छोटे छोटे, हमको खाना ही बनाते नहीं आता पहली बात तो ये, और हम बनाते तो ऐसा काचा पाका बना लेते और पढ़ाई में हमको टाइम नहीं मिल पाता, हम खाना बनाते इसकी वजह से। हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, खाना बनाने नहीं, इसलिए तो हम हॉस्टल आए कि हॉस्टल में हम हमारी, अब घर पे भी हम इतनी, हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं कि घर पे हम रोज आप मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ के भी अच्छे से वो कर ले, लेकिन यहाँ पे हम हॉस्टल में आए पढ़ने के लिए तो खाना ही नहीं मिल रहा, तो हम घर से राशन मंगवा रहे, सब कुछ घर से हम खाना बना बना के खा रहे हैं ऐसा। कहाँ पे आपका हॉस्टल? हॉस्टल उत्कृष्ट हॉस्टल है, चिमनाबाई स्कूल के जस्ट सामने। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नैना। कौन सी क्लास की छात्रा हो? 12th। ये एक तस्वीर थी जो आपने यहाँ देखी। एक और तस्वीर हमारे पास आई है। मोबाइल का ज़माना है। कल पूरे देश ने पूरे गौरव और उत्साह के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरे देश में जश्न का माहौल था। वहीं एक हमारे दर्शक ने देवास ज़िले के ही एक हरण गांव के एक स्कूल की एक वीडियो बनाकर हमें भेजी थी। कल शाम की बात है, तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल उस वीडियो में हमारे उन दर्शक ने हमें ये बताया कि एक और जब पूरे देश में जश्न का माहौल था और परंपरागत जिस तरह स्कूलों में भी पूरे उत्साह के साथ 15 अगस्त और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन एक स्कूल का जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ ये स्थिति थी कि स्कूल प्रबंधन ने वहाँ के जो पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो वीडियो जिस तरह से हमसे कहा गया है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ बच्चों के लिए ना बैठने की व्यवस्था की गई, ना माइक की व्यवस्था की गई। हालांकि बच्चे उत्साह से स्कूल पहुँच गए थे। जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी तो बच्चों, जैसा कि वो वीडियो में बताया कि बच्चों ने खुद अपने जो खेलने के जो माइक रहता है उस सेट को ले आए और फिर अपना जश्न उत्साह मनाया। जो भी स्थिति हो, आप वीडियो देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। अब सवाल ये है, एक बड़ा सवाल ये है कि ये जग जाहिर है कि इन स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके वेतन के बड़े पैकेज हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो बड़ी हैं। इधर जो तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके पैकेज बड़े हैं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी सुविधाएं बड़ी हैं। इसके बावजूद भी कई बार प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, ये भी कई बार सामने आता है। इन तमाम जो बड़े पैकेज, बड़ी सुविधाओं के बाद भी आंदोलन की बात सामने आती हैं, प्रदर्शन होते हैं और पैकेज बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इन सबके बीच में यदि ये इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल और स्थिति चिंता में डालती है। अब ऐसे में जो भी इनके ऊपर अधिकारी हैं या सरकारें हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, इन मामलों में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनसे जुड़े हुए जो भी जिम्मेदार हैं उनसे पूछताछ की जाए कि ये स्थिति कैसे बनी, और एक्शन हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो बच्चे जिस व्यवस्था के तहत, जिनके भरोसे अपने घरों को छोड़कर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम भोजन की व्यवस्था तो ठीक होना चाहिए। और यदि जब पूरा देश राष्ट्रीय पर्व को गौरव के साथ मना रहा है, तब उन इंटीरियल के गांव में भी यदि बच्चे पूरे उत्साह से स्कूल में पहुंचते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है
कि वहाँ भी ये सभी व्यवस्थाएं होना चाहिए। वह तब जबकि वहाँ पदस्थ शिक्षकों के पैकेज भी बड़े भारी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम आप राष्ट्रीय पर्व के दिन तो अपना उत्साह दिखाएं। हालांकि ये अलग मामले हैं कि ये वीडियो हमें भेजे गए हैं, दर्शकों के माध्यम से वीडियो भेजा गया, इसमें कहाँ कितनी सच्चाई है ये जो जिम्मेदार हैं उनके लिए है कि वो इसकी जांच करें, और यदि बाकी इसमें सच्चाई है तो इस पे एक्शन होना चाहिए, और जिनको जिम्मेदारी है वो भी अपने दायित्वों को गंभीरता से लें, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, देश के गौरव का है। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।